नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए दोस्तों, मैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल अजय 10+2 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि गुणनखंड किस तरह से करते हैं, तो इसमें क्या है कि गुणनखंड कीजिए। तो मैं आपको इसमें गुणनखंड करना है तो आपको बता दिया था मैंने कैसे करेंगे, तो उसी तरह बिल्कुल सेम इसमें करेंगे। देखिएगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इसमें ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, 40/² और फिर क्या है प्लस का बाई और माइनस का 6। इसका हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। ठीक है, क्या करना है, गुणनखंड। मैंने आपको बताया था कि अगर हम इस चीज़ का गुणनखंड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, बताया था मैंने आपको बताया था कि ये देखेंगे। देखिए, बाई स्क्वायर का यहाँ पर गुणांक कितना है, 40। बाई स्क्वायर बस इतना है, इसका गुणांक कितना है, 40। तो बाई स्क्वायर का गुणांक 40 हो गया। ठीक है, इस तरह इसे एक तरफ लिख लेंगे 40। अब जो अचर पद है जिसे हम कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, स्थिरांक बोलते हैं, वो कितनी है, 6। तो गुणे 6। हम यहाँ पर -6 रख सकते हैं, इसको माइनस में रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा, 0 6 24। यहाँ पर कितना हमें प्राप्त हो जाएगा, 240 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब हमने आपको बताया कि अगर हमें ये वाली जो संख्या प्राप्त होती है ना, हमें इसी के गुणनखंड करने होते हैं। वो भी किस तरह से, देखिए हमें 240 के गुणनखंड करने हैं। इस तरह से करना है कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। ठीक है, घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो किस तरह से प्राप्त होगा, देखिए घटाने पर 1 प्राप्त होगा। देखिए ये 240 है, 240 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। तो कैसे प्राप्त होंगे, देखिए हम पहले देख लेते हैं किस तरह से। देखिए, एक तो 24 दशावन होंगे 240, 24 दशावन 240 होंगे, लेकिन 24 में से जब हम 10 घटाएंगे कितना आएगा, 14। लेकिन हमें कितना प्राप्त करना है, 1। तो देखिए, जब कुछ नहीं है तो हम इसे इस तरह से लिख लेते हैं। देखिए 240 के हमें गुणनखंड करने हैं, तो 240 को हम इस तरह से लिख के गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, इसके हम गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और देखिए गुणनखंड किस तरह से करते हैं, हमने आपको बताया था। सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे 1 2 0, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 2 छंग 12 0, फिर 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 5, फिर 5 से काटेंगे 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, देखिए हमें इस तरह से इसमें से गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि घटाने पर 1 प्राप्त हो। इसमें हम इस तरह से देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 हो गए। अब देखिए 3 पंजे 15 हो गए। अब 16 में से हम 15 घटाएंगे, 1 बचेगा। लेकिन जब हम इसकी गुणा करेंगे तो आएगा तो इतना ही प्राप्त होगा हमें। तो हम लिख लेंगे 16 और 15, हमारे 2 गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 40/² प्लस बाई और ब्रैकेट में 16 माइनस के 15 और माइनस के 6। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख लेंगे। अब देखिए इसे हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40/²। अब बाई की गुणा में अंदर करनी है, देखिए तो प्लस 16 है बाई। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, हमें इन चीज़ पर भी ध्यान देना होगा। देखिए चिन्ह जो है, यहाँ पर क्या है, प्लस और यहाँ पर माइनस। तो प्लस की गुणा जब माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा। ठीक है, जब हम विपरीत चिन्हों की गुणा करते हैं तो माइनस, और सेम चिन्हों की करते हैं तो प्लस। ठीक है, तो -15 बाई और माइनस के 6। अब देखिए हम इन 2 पदों से कॉमन लेते हैं और इन 2 पदों से कॉमन लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमें क्या चीज़ कॉमन मिली, देखिए सबसे पहले यहाँ पर बाई, यहाँ पर बाई है, तो बाई तो हमें एक कॉमन मिलती है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 40, यहाँ पर 16। तो देखिए 8 पंजे 40 होता है और 8 दूनी 16। कहने का मतलब हमें 8 बाई कॉमन मिल जाएगा, 8 बाई कॉमन मिल जाएगा। तो देखिए 8 बाई कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर फिर क्या बचेगा, जब 8 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 5। क्यों, क्योंकि 8 पंजे 40।
तो 5 और 1 बाई हमने कॉमन ले ली, यहाँ पर है 2 बाई क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो 1 बाई यहाँ पर बच जाएगी। ठीक है, अब प्लस 8 बाई हमने कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो 8 दूनी 16 बाई 1 हमने कॉमन ले ली। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए माइनस, सिन माइनस का है तो माइनस का लिख लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ कॉमन मिल रही, देखिए इधर बाई है इधर बाई नहीं है, तो बाई तो हमें कॉमन मिलेगी नहीं। ठीक है, तो बाई हम कॉमन हम वही पद ले सकते हैं जो दोनों में होगा, कॉमन हम वही अंक ले सकते हैं जो दोनों पदों में होगा। तो बाई इसमें है इसमें नहीं है, तो बाई नहीं ले सकते। ठीक है, क्या लेंगे, देखिए यहाँ पर 15 यहाँ पर 6 है, 5 तियाँ 15, 5 6, 5 के पार में 6 नहीं आता। ठीक है, तो 3 से देंगे, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 कहने होगा 3 हमें कॉमन मिल जाएगा, दोनों गुणनखंड में दोनों पदों में है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 5 बाई और 3 दूनी 6। अब देखिए आप कहते होंगे कि यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस क्यों रखिए, यहाँ पर प्लस था प्लस ही रखा क्यों। देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर हम कॉमन माइनस का निशान कॉमन लेते हैं पहले, तो जो अंदर के चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब हम इसकी गुणा करेंगे, देखिए इसकी करेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पर, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएगा, और प्लस की गुणा माइनस से करेंगे माइनस ही आएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट में सेम है, दोनों सेम ब्रैकेट में हैं। जब सेम ब्रैकेट है तो हम एक ब्रैकेट के लिए लिख लेंगे, देखिए 5 बाई प्लस का 2। ठीक है, क्लियर। अब देखिए 8 बाई और माइनस के 3 ये बचे हुए, इनके लिए भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 बाई और माइनस के 3। ठीक है, अब 2 हमें ये पद ये ज्ञात हो गए, देखिए 2 ब्रैकेट में ज्ञात हो गई हैं। अब देखिए क्या कहता है कि गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड देखिए हमने यहाँ पर गुणनखंड किए, क्या किए 2 पद प्राप्त कर लिए, लेकिन अब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें इसका और इसका जो गुणनफल होगा वो इतना प्राप्त होगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए अगर हम इन दोनों पदों की अगर गुणा करेंगे तो हमें फिर यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी जिसका हमने गुणनखंड किया है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपके लिए क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह दोस्तों देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, देखिए 8वां क्वेश्चन है, क्या है 6 माइनस 9e। ठीक है, 6 माइनस ऊपर लिखते हैं इसे, देखिए 8वां है 6 माइनस का 9e और क्या माइनस का 27e स्क्वायर, माइनस का 27e स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर घात यहाँ पर 2 है और शुरुआत में 1 भी नहीं। ठीक है, अब देखिए तो हम सबसे पहले बड़ी घात वाली जो संख्या होती है हम वो पहले लिखते हैं, फिर उससे छोटी घात वाली, और जो बाद में हम संख्या लिखते हैं वो अचर पर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए हम इधर लिख लेंगे 27e स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 9e और ये प्लस के 6। ठीक है, देखिए प्लस के। ठीक है, अब देखिए इसे हम हल किस तरह से करेंगे। अब फिर वही सेम प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि किस तरह से करेंगे। देखिए यहाँ पर e स्क्वायर का गुणांक कितना 27, देखिए e स्क्वायर का गुणांक कितना 27 और अचर पद कितना है 6 से गुणा कर लो, 6 सत्ते 42 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16, कितना आ गया 162। 162 हमें संख्या प्राप्त हो गई। अब इस संख्या के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है। अब एक चीज ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो 27e स्क्वायर है वो क्या है माइनस का, ये जो है वो माइनस का, तो यहाँ पर हम इसे माइनस का ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर इसे आगे हल करते हैं। ठीक है, या पहले हम इनके निशान से देखिए यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अगर कॉमन ना लेकर के अगर हम इसे ऐसे हल करेंगे, देखिए माइनस कॉमन ले लेंगे नंबर 1 तो। ठीक है, सबसे पहले माइनस,
अब यहाँ पर देखिए 27, 3 निम 27 होता है। यहाँ पर देखिए ध्यान से 9, 3 तिया 9 होता है। यहाँ पर 6, 3 दूनी 6 होता है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब हमें तीनों में पदों में 3 कॉमन मिलता है, तो माइनस का 3 हमने कॉमन ले लिया। अब देखिए माइनस का कॉमन लिया तो प्लस का बचेगा। ठीक है, 3 निम 27, 3 ई 9 ई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से मैंने आपको बताया अगर हम पहले माइनस कॉमन लेते हैं तो जो ब्रैकेट में जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, आगे के जो चिन्ह होते हैं वो बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 9 है तो 3 तिया 9, 3 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस है लेकिन हमने माइनस कॉमन ले रखा है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। अब इसके हमें गुणनखंड करने हैं, देखिए किस तरह से करेंगे। अब देखिए इसे हटाइएगा, देखिए क्या करना है, देखिए इसे -3 से कॉमन ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ई स्क्वायर का गुणांक कितना है 9, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ई स्क्वायर का गुणांक कितना है 9। ठीक है, और यहाँ पर जो अचर पद है वो 2 है, तो इधर 9 और गुणे में 2 बराबर कितना आ गया 18 प्राप्त हो गया हमें। अब 18 के हमें इस तरह से गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि घटाने पर 3 प्राप्त हो। क्या हो, 18 के ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने की घटाने पर हम ये वाला निशान देखते हैं। ठीक है, ये वाला इधर से पहले नंबर का निशान ये देखते हैं, किसका है माइनस का। अगर प्लस का आता तो जोड़ने पर ज्ञात करते 3, माइनस का तो घटाने पर 3 प्राप्त हो। तो 18 के में से कौन सा गुणनखंड कर लेंगे, देखिए 2 नीम 18 होते हैं। ठीक है, देखिए 2 नीम 18, तो 9 - 2 करेंगे बराबर कितना बचेगा 7, लेकिन हमें घटाने पर ज्ञात क्या करना है 3। तो देखिए 2 नीम 18 हो गए और क्या हो जाएगा, देखिए 6 तिया 18 होता है, 6 तिया 18 होता है। ठीक है, अब देखिए 6 में से हम 3 घटाएंगे, देखिए 6 - 3 बराबर कितना बचेगा 3। और हमें ज्ञात क्या करना है 18 के ऐसे गुणनखंड करना है कि घटाने पर कितना प्राप्त हो 3, तो यही हमारा सही हो जाएगा। तो यही गुणनखंड मान लेंगे 6 और 3। ठीक है, तो देखिए 9 ई स्क्वायर प्लस ई ब्रैकेट में 6 माइनस के 3 माइनस के 2। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए इसे आगे हल करते हैं, -3 इसे ऐसे ही रखेंगे। अब देखिए ध्यान से, ठीक है 9 ई स्क्वायर 9 ई स्क्वायर प्लस 6 ई, 6 की गुणा ई से हो जाएगी 6 ई प्लस माइनस माइनस ई की गुणा हो जाएगी 3 से, तो आ जाएगा 3 ए, चलो यहीं पर लिख लेते हैं 3 ई। ठीक है, और ये वाले माइनस के 2। अब देखिए हमें इन 2 पदों से कॉमन लेना, मैंने आपको बताया था, और इन 2 पदों से कॉमन लेना है। ठीक है, तो देखिए हमको कॉमन क्या मिलता है, मैंने आपको बताया था किस तरह से कॉमन लेंगे, दोनों पदों में होगा। तो -3 इसे ऐसे ही रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिलेगा 9 ई है और यहाँ पर 6 ई है, तो 3 यहाँ से कॉमन मिल जाएगा और यहाँ से भी, क्योंकि 3 तिया 9 3 दूनी 6 होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भी ई है और यहाँ पर भी ई है, तो ई भी तो हम कॉमन लेंगे, तो क्या मिल जाएगा 3 ई कॉमन मिल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3 ई। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 2, हमने ई कॉमन ले ली 3 कॉमन ले लिया, तो 3 दूनी 6, सिर्फ और सिर्फ 2 बचेगा क्योंकि ई हमने इधर कॉमन ले लिए। ठीक है, देखिएगा अब यहाँ से माइनस, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, देखिए कुछ कॉमन नहीं मिलेगा, यहाँ पर 3 है तो इधर नहीं है। ठीक है, इधर ई है तो इधर नहीं है, तो एक कॉमन ले लेंगे। जहाँ पर हमें कुछ कॉमन नहीं मिलता वहाँ पर हम एक ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या बचेगा 3e प्लस के 2, क्योंकि माइनस है तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया -3 और इधर क्या है 3e और ब्रैकेट में 3e प्लस के 2 प्लस का 1 सॉरी माइनस का 1 और 3e माइनस के 2। ये चीज़ हमें ज्ञात हो गई, ये चीज़ हमें ज्ञात हो गई, इधर प्लस का है। तो देखिए हमें ये चीज़ अब ज्ञात हो गई तो हम क्या करेंगे -3
इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमें दो ब्रैकेट सेम प्राप्त हुई हैं, तो दोनों में से एक लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो क्या होगा 3e और प्लस के 2 इसे हम लिख लेंगे यहाँ पर। अब जो बची हुई है इसके लिए भी हम यहीं पर लिख लेंगे 3e माइनस का 1। बस इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब पता हम कैसे लगाएंगे कि आंसर सही है गलत है, तो हम इन तीनों चीज़ों की गुणा कर लेंगे। अगर इन तीनों का गुणनफल अगर हमें इतना प्राप्त हो गया तो सही है, अगर इतना प्राप्त नहीं है तो गलत है, ठीक है दोस्तों। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। गुणनखंड पूछता, ठीक है, जांच करवाता तो हम आपको हल और आगे करके दिखा देते कि यह सही है गलत नहीं है, ठीक है। जांच होती है उसका मतलब होता है कि यह सवाल गलत है या सही है, ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। नवा क्वेश्चन है, देखिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों नवा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्या है, 1 माइनस के टी माइनस के 6t²। मैंने आपको बताया था कि बड़ी घात आगे लगेंगे, तो सही से लिख लेते हैं। देखिए माइनस के 6t² हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, माइनस का t और प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पर माइनस है, तो हम इससे पहले माइनस कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर माइनस हम कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए कुछ और भी हमें कॉमन मिलेगा। देखिए कॉमन कुछ और भी मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 6t² प्लस t माइनस का 1 ये प्राप्त होगा, क्योंकि निशान चेंज हो जाएंगे, हमने माइनस कॉमन ले लिया है। अगर माइनस कॉमन डालें आगे भी हल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब हमें किस तरह से ज्ञात करना है, देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए तो 6t² का गुणा कितना है, 6 और अचर पद कितना है 1, तो 6 की गुणा 1 से करेंगे 6 ही प्राप्त होगा। और हमें 6 के इस तरह से गुणनखंड करना है कि घटाने पर हमें क्या प्राप्त हो, 1। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ t है, तो इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो 1 है, ठीक है। तो जब 1 प्राप्त करना है तो देखिए 6 के गुणनखंड करने हैं और 1 प्राप्त करना है, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। देखिए 3 दूनी 6 गुणा करेंगे तो 6 प्राप्त होगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तब 1 प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही हमारा गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 6 1 गुणा 6 करेंगे 6, तो गुणा करने पर तो 6 आना चाहिए, और घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए। तो यही हो जाएंगे। देखिए 6t² प्लस t माइनस के 3 माइनस के 2 माइनस का 1, ठीक है। देखिए अब 6t²। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस t 3t हो जाएगा। अब ये प्लस का ये माइनस का है, तो -2t, ठीक है। और माइनस के 1 है, इसे यही से ही उतार लेंगे हम, ठीक है। अब देखिए इन दो पदों से हमको कॉमन लेना है। क्या चीज़ कॉमन मिलेगी, देखिए देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6t है और यहाँ पर 3t है, तो 3t कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। 3t हमको कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2t और प्लस का 1, और यहाँ पर -1 कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा 2t और प्लस का 1, ठीक है, 2t प्लस का 1। तो देखिए जब हमें ये चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी तो कुछ रह ही नहीं गया, ये हमारा यहीं से आंसर आ जाएगा। देखिएगा यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। किस तरह से, देखिए माइनस क्या चीज़ प्राप्त हुई हमें, 3t और ब्रैकेट में 2t प्लस 1 और माइनस का 1, 2t प्लस 1। ये चीज़ हमें प्राप्त हो गई, तो बचा ही क्या है, देखिए दो ब्रैकेट सेम है, तो एक ब्रैकेट लिख लेंगे। देखिए एक ब्रैकेट लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 2
टी और प्लस का 1 ये लिख लेंगे, और जो बचे हुए पद हैं इनके लिए लिख लेंगे 3t माइनस का 1 बस, यही हमारा आंसर होगा। और जब हम इसकी गुणा करेंगे तो हमें फिर यही चीज़ प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करता हूँ कि आपके लिए ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो ये जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके लिए होमवर्क में है दोस्तों। ये क्वेश्चन लगाकर आप इसका आंसर कमेंट में लिखकर बताइएगा दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट महसूस होता है तो दोस्तों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, और हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।